चमन और कला अब्दुल्ला में रात गए बर्फबारी। पीडीएमए का अमला खोजक टॉप से बर्फ हटाने में मसरूफ है। बर्फबारी वाले इलाकों में हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई है। पीडीएमए की जानिब से ये बयान साबिन आया है। कोयटा समेत बलोचिस्तान के शिमाली इलाकों में भी बर्फबारी का इम्कान है। मजीद तफसीलात जानते हैं नूरुल आरिफीन से। जी आगाह कीजिएगा नूर। अपने नाज़रीन को बताएं कि चमन और कला अब्दुल्ला में रात गए बर्फबारी। पीडीएमए का अमला खोजक टॉप से बर्फ हटाने में मसरूफ है। पीडीएमए के मुताबिक बर्फबारी वाले इलाकों में हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई है। कोयटा समेत बलोचिस्तान के शिमाली इलाकों में भी बर्फबारी का इम्कान है। बलोचिस्तान के बालाई इलाकों में 12 इंच तक बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात का ये कहना है बर्फबारी और बारिश के बाद सर्दी में इजाफा मुतवक्के है। चमन और कला अब्दुल्ला में रात गए बर्फबारी। पीडीएमए का अमला खोजक टॉप से बर्फ हटाने में मसरूफ। बर्फबारी वाले इलाकों में हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। कोयटा समेत बलोचिस्तान के शिमाली इलाकों में भी बर्फबारी का इम्कान। बलोचिस्तान के बालाई इलाकों में 12 इंच तक बर्फबारी हो सकती है। बर्फबारी और बारिश के बाद सर्दी में इजाफा मुतवक्के है। महकमा मौसमियात का ये कहना है चमन और कला अब्दुल्ला में रात गए बर्फबारी। पीडीएमए का अमला खोजक टॉप से बर्फ हटाने में मसरूफ है। बर्फबारी वाले इलाकों में हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई है। डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मकाम पर धुआं भर गया। धुआं भरने के बाद हंगामी इदारे हरकत में आ गए हैं। आपको आगाह करें इस खबर से कि धुआं भरने के बाद हंगामी इदारे हरकत में आ गए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंसेज और दीगर इमरजेंसी गाड़ियां फोरम के मकाम के बाहर मौजूद हैं। फायर फाइटर्स और तिब्बी अमला इमारत में दाखिल है, बाद में बाहर निकल आया। सूरत हाल को फौरी तौर पर काबू में कर लिया गया। मुंतजमीन का ये कहना है शुरका की सलामती हर वक्त यकीनी बनाएंगे। आपको आगाह कर रहे हैं इस खबर से डेवोस से वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मकाम पर धुआं भर गया। धुआं भरने के बाद हंगामी इदारे हरकत में आ गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंसेज और दीगर इमरजेंसी गाड़ियां फोरम के मकाम के बाहर मौजूद हैं। फायर फाइटर्स और तिब्बी अमला इमारत में दाखिल, बाद में बाहर निकल आया। मुंतजमीन के मुताबिक सूरत हाल को फौरी तौर पर काबू में कर लिया गया। शुरका की सलामती हर वक्त यकीनी बनाई गई है। आपको आगाह करे हैं अहम खबर है डेवोस से, जहां पर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मकाम पर धुआं भर गया। ये फोरम का इजलास जारी था। धुआं भरने के बाद हंगामी इदारे हरकत में आ चुके हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंसेज और दीगर इमरजेंसी गाड़ियां फोरम के मकाम के बाहर ही मौजूद हैं। फायर फाइटर्स और तिब्बी अमला इमारत में दाखिल हुआ, बाद में बाहर निकल आया। मुंतजमीन के मुताबिक सूरत हाल को फौरी तौर पर काबू में कर लिया गया है। शुरका की सलामती हर वक्त यकीनी बनाई गई है। फायर फाइटर्स और तिब्बी अमला इमारत में दाखिल हो गया, बाद में बाहर आ गया। सूरत हाल को फौरी तौर पर काबू में कर लिया गया है। मुंतजमीन का ये कहना है डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मकाम पर धुआं भर गया। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का इजलास जारी था। मुख्तलिफ ममालिक के लोग वहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर धुएं भरने के बाद हंगामी इदारे हरकत में आ गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, एम्बुलेंसेज और दीगर इमरजेंसी गाड़ियाँ फोरम के मकाम के बाहर अभी मौजूद हैं। फायर फाइटर्स और तिब्बी अमला इमारत में दाखिल है, बाद में बाहर निकल आया। को बताएंगे इस सानह गुल प्लाजा से मुतालिक अपडेट ये है कि इस सानह में 50 से ज्यादा जिंदगियों के चिराग गुल हो गए हैं और मेज़नाइन की दुकान से 20 से 25 अफराद की बाकियात मिल गई हैं। मजीद 5 लाशों की शनाख्त के बाद तादाद इस वक्त 16 हो चुकी है। बिछड़ने वालों के अहले खाना को चैन है ना ही करार। कराची की फिजा बददस्तूर सोगवार है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नमूने हासिल कर लिए हैं। बज़ाहिर किसी तकरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। मोनस अहमद रिपोर्ट करेंगे। सारी ज़िंदगी उन्होंने लगा दी। 98 से गुल प्लाजा में थे, गुल प्लाजा ही ख़त्म हो गया। आज गुल प्लाजा का नाम ही नहीं। वो दुकानें जहां सामान मिला करता था, आज लाशें मिल रही हैं। किसी दुकान से 14 बॉडीज तो कहीं पर सितम ये कि सिर्फ बाकियात। एक कयामत खेज आग कई अलमनाक दास्तानें छोड़ गई। राख बना गुल प्लाजा अब सिर्फ लाशें उगल रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान दिल दहला देने वाले इंकशाफ सामने आ रहे हैं। मेज़नाइन फ्लोर की दुकान से इंसानी औज़ा मिले हैं, जहां सिर्फ एक क्रॉकरी शॉप में 20 से 25 अफराद की बाकियात थीं। हफ्ते की रात जब ये अलमनाक वाक़या हुआ तो इन लोगों की आखिरी लोकेशन भी इसी जगह से आई थी।
डेड बॉडीज आप काउंटिंग तभी मैं कभी लगा सकता हूँ कि जब कोई सालिम मिले मुझे। सालिम तो डेड बॉडीज नहीं है, बॉडीज जो है वो स्कैटर्ड है। हड्डियां तक भी सलामत नहीं, लाशें इस कदर जल चुकी हैं कि डीएनए करना मुमकिन नहीं रहा। डॉक्टर्स जो पुलिस सर्जन की टीम है वो पूरी उसको देखती है कि ये एक बॉडी के पीसेस हैं या 2 के हैं या 3 हैं। उसके बाद सर्टन करने के बाद फिर उनको अलग किया जाता है और उसके बाद जो सैंपल बेस्ट सैंपल्स होते हैं उनको लिया जाता है ताकि डीएनए एक्सट्रैक्ट हो सके। गुल प्लाजा के कुछ हिस्से मखदूश करार देकर इमारत को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। जिनके प्यारों को अब तक कुछ पता ना चल सका, उन पर एक एक लम्हा सदी बनकर गुजर रहा है। कराची पुलिस ने आतिशज़दगी के इस हौलनाक वाक़े में तखरीबकारी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। अभी तक कोई ऐसा शवाहिद नहीं मिले, कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं है, लेकिन चूँकि ये असल हालत में है तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ से कुछ सैंपल लें ताकि हम उसका जो है एनालिसिस कर सकें। ऐसी कोई चीज़ आई नहीं है हमारे नोटिस में और जो भी बात थी मुझे साहब बता रहे हैं कि इसमें कोई हकीकत नहीं है और ये गलत है। तखरीबकारी दहशतगर्दी ना सही, लेकिन इस मुजरिमाना नाअहली का हिसाब कौन देगा, जहां 37 घंटों तक आग लगी रही और जिंदगियां जलती रहीं, मगर भड़कते शोले बुझाने और फैलने से बचाने में इंतजामी लापरवाही, तरबियत और आलात का फुकदान था। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स के साथ मुनिस अहमद, समा, कराची। सानेहा पर सानेहा। गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन के दौरान बाकियात को उठाने के दौरान एसओपीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा। इंसानी अज़ा खराब होने का इंकशाफ हुआ है, जिसकी वजह से डीएनए में भी मजीद मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इस वक्त गुल प्लाजा और रिम्पा प्लाजा की पार्किंग के दरमियान जैक और लोहे के राड लगाकर अंदर जाने का रास्ता भी बनाया जा रहा है। तमाम तर मामलात पर ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं शाहनवाज अली से। जी शाहनवाज। देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं गुल प्लाजा के फ्रंट साइड पर मौजूद हूँ। जब बिल्डिंग जो मुनहदिम हुई थी गुल प्लाजा की, तो वो जो मलबा था वो उस जानिब आके रिम्पा प्लाजा की जानिब गिरा था। मेरे कैमरामैन आतिफ आपको दिखाएंगे कि एसबीसी की टीम की जानिब से जो है आज यहाँ पर कुछ जैक और रॉड्स लगा के जो है इस जगह को सपोर्ट देने की कोशिश की गई है। सर्च ऑपरेशन जो है आज सुबह से ही चल रहा है और सर्च ऑपरेशन के दौरान जो सैंपल्स उठाने की कोशिश की जा रही है वो ज़ाया होने का इंकशाफ हुआ है, क्योंकि कई जो ऐसे सैंपल्स थे जिनको उठाया गया, हड्डियां उठाई गई, तो वो जो है एक प्लास्टिक के बैग में नहीं रखी गई बल्कि एक मामूली से कपड़े के बैग में डाली गई। जब वो लैब पहुंची और जहां से मुंतकिल हुई तो इंकशाफ हुआ कि उनके अंदर से डीएनए ख़राब हो चुका है। अब इस वाक़े का फौरी नोटिस जो है डीसी साउथ की जानिब से लिया गया और सिंथेटिक बैग्स जो है फराहम किए गए हैं और बॉक्सेस फराहम किए हैं प्लास्टिक के। अब ये सैंपल्स जो है इन बॉक्सेस के अंदर रख कर जो है यहाँ से मुंतकिल किए जा रहे हैं। आपका बेहद शुक्रिया। सानेहा गुल प्लाजा में लापता अफराद के अहले खाना बेबसी की तस्वीर बन चुके हैं। पैसा नहीं, बेटा चाहिए। 14 साल के फैजान और 20 साल के अबरार की माएँ शिद्दत गम से निढाल हैं। 16 साल का था फैजान मेरा, अभी तो लगा था 1 महीना हुआ था उसको। भाई कोई तो सबूत दे दे हमें, हमारे दिल को तसल्ली हो जाए। हुकूमत कुछ नहीं कर रही, अगर हुकूमत कुछ करती तो हमारे बच्चे हमारे पास होते। आखिरी टाइम पे राब्ता हुआ था 11 बजे बच्चे से, कह रहे थे हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आग लगी हुई बहुत शदीद किस्म की। देगी हुकूमत मुझे मेरी औलाद ला के देगी, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपनी औलाद चाहिए। मैं गरीब हो रहा हूँ तो मेरा किराए का मकान है, कुछ सिलाइयाँ करती हूँ, मेरी 2 जवान मेरे घर में बच्चियाँ बैठी है, मैं किसको बोलूंगी? अब मेरा तो सहारा करना होगा। आतिशज़दगी से मुतासरा गुल प्लाजा के चौकीदारों से तफ्तीश मुकम्मल। चौकीदारों ने बताया कि प्लाजा से बाहर जाने के लिए 13 रास्ते थे, 11 रास्ते 10 बजे बंद कर दिए गए। वीकेंड के बाद सिर्फ 2 रास्ते खुले रखे गए। आग लगने की इत्तला के बावजूद दरवाजे क्यों नहीं खोले गए और गफलत क्यों बढ़ती गई? पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। हुकाम के मुताबिक अगर गफलत साबित हुई तो इंतजामिया के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। लाहौर का इलाका बेकेवाल गांव, जहां पर 8 साल की बच्ची पर शेर ने हमला कर दिया है। मुतासरा बच्ची को तिब्बी इमदाद के लिए शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस और महकमा वाइल्ड लाइफ की टीमें मौके पर पहुंच गई। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे उमर याकूब ने हमें ज्वाइन किया है। उमर, बच्ची की हालत कैसी है अब?
अच्छा बिल्कुल, ये लाहौर का इलाका है, भेकेवाल पिंड। वहां पर एक पालतू शेर ने एक 8 साल की बच्ची जिसका नाम राबिया बताया जा रहा है उस पर हमला किया, जिससे बच्ची के गर्दन पे, उसके बाजू पे और एक और जिस्म के साथ जहां पर जो पंजे लगे हैं और उसको जख्म आए हैं। उसे तिब्बी इमदाद के लिए पहले शेख जायद अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वहां से डॉक्टरों ने उसे जिना अस्पताल रेफर किया जहां पर उसको लाया गया और अभी उसे तिब्बी इमदाद दी जा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत खतरे से बाहर है, जबकि जो शेर के मालिक थे वो 2 भाई हैं, एक का नाम बिलावल है, दूसरे का नाम शुजात है। पुलिस का ये कहना है कि वो अकबरी मंडी के रहने वाले थे। वो अकबरी मंडी से इस शेर को भेकेवाल पिंड लाए थे। जब वो उसको रिक्शे से उतार रहे थे तो शेर ने बच्ची पर हमला कर दिया। पुलिस का ये भी बताना है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए अभी छापे मारे जा रहे हैं। तो उमर, इत्तलात तो ये कोई पहला हमला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के वाकयात हो चुके हैं, तो क्या कोई वार्निंग नहीं दी गई? चूंकि ये पालतू शेर था तो जो इसके मालिकान है उससे कोई बातचीत नहीं की गई? जी देखिए, ये जो शेर है ये उस शेर के मालिकान के मुताबिक या उस इलाके के लोगों के मुताबिक उनका पालतू था, लेकिन महकमा वाइल्ड लाइफ ने उन्हें लाइसेंस दिया है या नहीं इस बात की तस्दीक अभी नहीं हुई। महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस भी मौजूद है, जो मिल के मुश्तरका कार्रवाई कर रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारी है। अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो उसके बाद इस बात की तस्दीक होगी कि उनके पास कोई लाइसेंस था शेर रखने का या नहीं। बहरहाल पुलिस का ये कहना है कि अकबरी मंडी ही उस शेर को वो वापस ले गए, जहाँ पर पुलिस उनकी गिरफ्तारी मार रही है और शेर को भी उन्होंने पकड़ना है ताकि महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले किया जा सके। और वो दोनों भाई जिन्होंने शेर को पाला हुआ था और जो रिहायशी इलाका है वहां पर लेके जा रहे थे, तो वहां पर ले जाने पर उसके खिलाफ भी उन दोनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, उमर हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम मामले पर हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। लाहौर के इलाके भेकेवाल गाँव में 8 साल की बच्ची पर शेर ने हमला कर दिया है। मुतासरा बच्ची को तिब्बी इमदाद के लिए शेख जायद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।